العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूज़ के कवाइद और गर्दाने हम पढ़ चुके। अब मुअत्तल का बयान शुरू होता है। फ़स्ल दुअम दर मुअत्तल। पहली फ़स्ल महमूज़ की पढ़ी हमने, दूसरी फ़स्ल मुअत्तल की है जो 5 किस्मों पर मुश्तमिल है। मुअत्तल के कवाइद हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बात ख़ास तौर से यहाँ ये याद रहे कि यहाँ से जो मुअत्तल के कवाइद शुरू हो रहे हैं, ये कुल 26 कवाइद हैं जो इल्मुस सिग़ा के अंदर बहुत अहमियत के हामिल हैं। यानी इल्मुस सिग़ा की ये 26 कवाइद जिसने समझ कर पढ़ लिया, उसके लिए सर्फ़ की बहुत सी बातों का समझना आसान हो गया। बल्कि इल्मुस सिग़ा में सबसे ज़्यादा अहमियत इन 26 कवाइद को हासिल है। बहरहाल पहला कायदा हम शुरू कर रहे हैं। मुअत्तल किसे कहते हैं? जिसका कोई हरफ असली हरफ इल्लत हो, वाव अलिफ और या में से कोई हो, जिसकी किस्में भी हम पढ़ चुके। यहाँ हम मुअत्तल के कवाइद पढ़ रहे हैं। चुनाचे पहला कायदा ये यौईदु, इसका माज़ी आता है ये वअदा, मुज़ारे बनता है यईदु। इसमें क्या कायदा जारी हुआ वो देखते हैं हम। जो वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़े हो, वो वाव गिर जाता है। जैसे हम देख रहे हैं यौईदु में वादा का मुज़ारे यईदु असल में था यौईदु यज़रिबु के वज़न पर, यज़रिबु के वज़न पर यौईदु। ये वाव है अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के बीच आया। या अलामत मुज़ारे और मफ्तू है, तो वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के बीच वाक़े हुआ, इसलिए ये वाव गिर गया तो बन गया यईदु। यौजीदु में देखेंगे यजीदु असल में था यौजीदु यज़रिबु के वज़न पर। यहाँ भी अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के बीच वाव वाक़े हुआ, तो ये वाव गिर गया तो बन गया यजीदु। वजद यजीदु। वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आए तो गिर जाता है। कायदे का एक जुज़ हुआ ये। दूसरा जुज़ और है कि वो वाव भी गिर जाता है जो अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और उस कलमे के फ़तहा के बीच आए जिसका ऐन कलमा या लाम कलमा हरफ हल्की हो। जैसे देखेंगे हम वहब यहबु असल में था यौहबु, यसअु असल में था यौसअु। फतह यफ्तहु से ये बाब है। वाव फा कलमा, हा ऐन कलमा और बा लाम कलमा। यहाँ वाव फा कलमा, सीन ऐन कलमा और ऐन लाम कलमा। यौहबु में ऐन कलमा हा है जो हरफ हल्की है। यौसअु में ऐन लाम कलमा है जो हरफ हल्की है। और अभी हमने क्या कायदा बतलाया कि जो वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और ऐसे कलमे के फ़तहा के बीच आए जिसका ऐन कलमा या लाम कलमा हरफ हल्की हो, वो वाव भी गिर जाता है। चुनाचे यौहबु में वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और फ़तहा के बीच है। किसके कैसे कलमे के फ़तहा के बीच? जिसका ऐन कलमा हरफ हल्की है। तो ये वाव भी गिर गया, क्या बन गया? यहबु।
यवसाउ में देखेंगे वाव अलामत मुजारे मफ्तूहा और फतहा के बीच है। कैसे कलमे के फतह के बीच है? जिसका लाम कलमा हरफ हल्की है, तो ये वाव भी गिर गया तो बन गया यसअ। कायदा इतना ही है। इसके अंदर मुसन्निफ ने आगे ये बात बयान की कि बाज़ सर्फियीन इस कायदे को अलग तरीक़े से बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो वाव याए मफ्तूहा और कसरा के बीच आए वो गिर जाता है। और आपको मालूम है कि अलामत मुजारे कितने हुरूफ है? 4, अलीफ, ता, या और नून। मुज़न्निफ ने क्या कहा? अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के बीच आए, तो अलामत मुजारे में अलीफ, ता, या, नून चारों आ गए। तो याइदु, ताइदु, आइदु, नाइदु सब में अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के बीच आया वाव, इसलिए वाव गिर गया। बाज़ सर्फियीन ने इस कायदे को किस तरह बयान किया कि याए मफ्तूहा और कसरा के बीच आए तो गिर जाता है। अब उनसे सवाल किया गया कि भी याए मफ्तूहा के बीच और वाव कसरा के बीच आया तो वाव गिर गया याइदो में, ताइदो में कैसे गिरा? वहाँ तो या नहीं है। आइदो में कैसे गिरा? वहाँ तो या नहीं है। तो वो कहते हैं कि असल कायदा तो या का ही है। दूसरे सेगों में जहाँ अलामत मुजारे ता है, अलीफ है और नून है, वो इसके ताबे हैं या के, यानी असल कायदा या का है और दूसरे हुरूफ अलामत मुजारे वो इसके ताबे हैं कि भाई यौइदु, तौइदु, औइदु, नौइदु में भी गिर गया ताबे बनकर। फिर उनसे ये कहा जाता है कि भाई यहाँ कसरा के दरमियान वाक़ई नहीं है, यहाँ तो कसरा था, यहाँ कसरा नहीं है वाव के बाद। तो फिर यौहबू का वाव कैसे गिरा? तो उसकी तफसील वो इस तरह बयान करते हैं कि यौहबू असल में था यौहिबू, कसरा के साथ था। ये हरफ हल्की की रियायत में कसरा को फतहा से बदल दिया गया और यौहबू कर दिया गया। असलन यहाँ कसरा था। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस तरह कायदे को बयान करना कि असल कायदा या का है और दूसरे हुरूफ उसके ताबे हैं, बेफ़ायदा कायदे को जो है लंबा करना है। सिर्फ बोल दें अलामत मुजारे तो चारों हुरूफ आ गए। इसी तरह ये बोल दें कि ऐसे या अलामत मुजारे मफ्तूहा और ऐसे कलमे के फतहा के बीच आ गया जिसका आइन या लाम कलमा हरफ हल्की हो तो वाव गिर जाता है। तो मुख्तसर अल्फाज में कायदा पूरा आ जाता है, तो बिला वजह कायदे को क्यों लंबा किया जाए? लेकिन मुसन्निफ के बयान करदा कायदे पर भी मुहश्शी ने एक एतराज़ पेश किया है कि भी वसीख यौसखू, यहाँ अलामत मुजारे मफ्तूहा के और ऐसे कलमा के फतहा के दरमियान वाव आया है जिसका लाम कलमा हरफ हल्की है, लेकिन ये वाव गिरता नहीं है। तो मुसन्निफ का कायदा यहाँ टूट गया। तो यौसखू में तो गिरा नहीं, ऐसे ही वजीआ यौजाउ में भी वाव नहीं गिरता। तो यहाँ तो मुसन्निफ का कायदा भी नामुकम्मल हो गया। तो उसका जवाब ये है कि आम तौर पर तो ऐसा वाव गिर जाएगा जो अलामत मुजारे मफ्तूहा और ऐसे कलमे के फतहा के दरमियान आए जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ हल्की हो, गिर जाता है। लेकिन कुछ कलिमात ऐसे भी हैं जिनमें ये सूरत पेश आई तब भी वाव नहीं गिरता। इनका ताल्लुक समा से है। समा से का क्या मतलब? कि अरबों से जिन कलिमात को जैसा सुना गया वो कलिमात वैसे इस्तेमाल होते हैं।
यहबू, यसाऊ, यज़ाऊ वगैरह में, यक़ाऊ वगैरह में वाव के बगैर मुस्दार मुस्तामल है, वाव गिर जाता है, तो वो कलिमात उसी तरीके से अदा होते हैं। और जिन कलिमात में अरब लोग वाव को नहीं गिराते और वो पढ़ते यौसखू और यौजाऊ, तो वो वैसे ही मुस्तामल होंगे। यानी इसका ताल्लुक समा से है। जो कलमा अरबों से जैसा सुना गया उसको वैसा ही अदा किया जाता है और वो वैसा ही इस्तेमाल होता है। तो यौसखू और यौजाऊ में लाम कलमा हरफ़े हल्की होने के बावजूद भी यहाँ वाव गिरा नहीं है, तो इसका एक जवाब तो अभी दिया गया। दूसरा जवाब हम ये भी दे सकते हैं कि उमूमन जो कायदा बनता है वो ज़्यादा मिसालों को देखकर बनाया जाता है। चुनांचे यज़ाऊ, यक़ाऊ, यहबू, ज़्यादा अफ़ाल वो हैं जिनमें वाव गिर गया है। ऐसी मिसालों में जहाँ वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और ऐसे कलमे के फ़तहा के दरमियान वाक़ हुआ है जिसका आइन या लाम कलमा हरफ़ हल्की है, तो उस एतबार से कायदा बना। लेकिन यौसखू और यौजाऊ में ये वाव नहीं गिरा, तो कहेंगे भी एक दो मिसाल ऐसी आ गई है जहाँ ये वाव नहीं गिरा, इसको बोलेंगे कि ये शाज़ है। यानी कायदे के ख़िलाफ़ एक दो मिसालें आ गई हैं, वरना आम तौर पर ऐसी जगहों पर वाव गिर जाता है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.